कोई टाइटल नहीं है, संत एक गुण है। जैसे ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक गुण होता है। इन्होंने अपने आप को एक टाइटल समझ लिया। इन्हें लग रहा है कि हिंदुत्ववादी सरकार के संरक्षण में खूब फलो फूलो, धर्म फले फूले ना, मैं फल फूल जाऊं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने कहा कि सत्य बोलने के यदि पैसे मिलते ना तो मैं आज बहुत अमीर होता, लेकिन सत्य बोलने के पैसे नहीं मिलते, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास के पैसे मिलते हैं। आज घर घर में मैं आपको बताऊं मेरे कितने शिष्य लगे पड़े हैं इस काम में, जो लव जिहाद से बचाते। मैंने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पकड़े हुए हैं। अपना नाम बदल के इमरान अमित हो जाता है, सलीम सोनू हो जाता है, और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं जब तक कि वो गर्भवती ना हो जाए या पूरी तरह से इमोशनल टूट ना जाए। जब वो इमोशनल टूट जाती है तब कहते हैं भाई मेरा नाम सलीम है। अब वो क्या करेगी? अब तो लुट गई, वो खत्म हो गया, उसका प्रेग्नेंट है वो बच्ची। अब तो प्रेग्नेंट है। अब तो कहेगी भाई तू ये अपना ले, तो कहेगा अच्छा अपना लूंगा, धर्म बदल लो, धर्म बदल ले, अब तू आ जा मजहब में और पहन ले बुर्का। तो जो लड़की कल स्कर्ट पहन के सड़क पे घूमती थी, तथाकथित सो कॉल्ड मॉडर्न, और कहती थी आपने स्कर्ट पे टोक दिया, तो बोलते थे वॉच योर आईज, यू नीड टू वर्क योर आईज, यू नीड टू वर्क ऑन ए कैरेक्टर। राइट। आपकी आंखों में दोष है, हमारे कपड़ों में नहीं। वही सो कॉल्ड मॉडर्न बुर्का पहन के घूमती है, तब उनको तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ नहीं होती। क्यों? मरता क्या ना करता। जब आपने मल को भोजन समझ के खा लिया, तो अब तो आपको मल को ही भोजन कहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप तो दूषित हो चुके हो, है ना। तो यहां पर कहां है हमारे शंकराचार्य? बस शंकराचार्य का दिन भर ये गाना है, गौ माता गौ माता गौ माता। अरे भैया गौ माता क्या गौ माता? पाकिस्तान काट के ले लिया, रोज गाय कट रही है। बांग्लादेश काट के ले लिया, रोज गाय कट रही है। अफगानिस्तान काट के ले लिया, रोज गाय कट रही है। तो कहां है तुम्हारी गौ माता? धर्म का शुद्ध रूप जब स्वयं सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य तथाकथित नहीं जानते, तो धर्म की रक्षा होगी। एक मौलवी छोटे से मस्जिद में रहता है और वो अपने मजहबी लड़कों को तैयार करता है कि बेटा जा और लूट ले इनकी लड़कियां हिंदुओं की। पूरी जिंदगी बिता देता है उस काम में, वो पूरी लूट ले, और उसको नोटों से माला माल करते हैं। इस्लामिक पूरा जो इनका जो पूरा एक नेटवर्क है ना, नेक्सस, उनको फंडिंग करते हैं। वो कुछ नहीं सिखाता, वो खुद भी 6 बच्चे पैदा करता है। उवैसी के 7 बच्चे हैं, उवैसी के 7 बच्चे हैं। और हमारे बाबा क्या सिखा रहे हैं? सन्यास धारण करो, सबसे पहले रणवे बन जाओ। भाई रणवे बनोगे तभी तो मेरे आश्रम की जिंदगी भर सेवा करोगे, गुलाम बन के। परिवार हो जाएगा तो छोड़ दोगे। बताइए, ये तो धर्म का एक, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा नाम है उनका, हमारे इस सनातन धर्म में एक कार्यक्रम में आए और बड़े गौरवान्वित होकर उन्होंने कहा, मैं बैठा था, एक कॉन्क्लेव था, मैं 1 लाख बच्चों को सन्यास की दीक्षा देकर आया हूं, और लोग ताली बजा रहे हैं। मैंने कहा अरे मूर्खों, ये 1 लाख बच्चों को खराब करके आया है। 1 लाख बच्चों के परिवार होते, 1 लाख बच्चों को खराब करके आ गया है। 1 लाख बच्चों को खराब कर दिया। आप कौन होते निर्णय लेने वाले, माता पिता के होते हुए, कि आप उस बच्चे को सन्यासी बनाओगे? पूरी दुनिया में हिंदुओं की औसत जनसंख्या वृद्धि से हिंदू 0.1% नीचे चले गए, औसत वृद्धि से। और वहीं पर म्लेच्छ अपनी औसत वृद्धि से 35 करोड़, औसत वृद्धि चली रही है, 35 करोड़ प्लस बढ़ गए। आप समझ रहे हैं? और ये क्या कह रहे हैं कि चलो जी आपको रणवा बनाते हैं। एक ने तो अभी कह दिया, क्या नाम है उनका, मैं नाम नहीं जानता उनका, इन लोगों का, कि मैं इनसे प्रभावित नहीं रहता तो मैं इन लोगों का नाम नहीं जानता। वो तो कहते हैं कि जो विवाहित धर्मगुरु होगा हम उसको अपने इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। बताइए। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासिव। धर्म, पराक्रम और साधुत्व की मूर्तिमान राजा राम 2 पुत्रों के पिता थे। मेरे गुरु योगेश्वर कृष्ण 1 पुत्र के पिता थे। और ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को? सन्यास धारण करो बेटा, तभी तो मेरी गुलामी करोगे, तभी तो मेरे पीछे छतरी लेके खड़े रहोगे दिन भर धूप। अब ये बताइए, ये काम है छतरी लेकर खड़े, ये काम है छतरी लेके खड़े, खड़ाऊ घूम रहे हैं लेके पकड़ के। उनका दासता का प्रतीक है ये। साधु का, संत का, धर्माचार्यों का जीवन तो कठिन होना चाहिए।
तुम तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो। तुम्हारे कमरों में गाड़ियों बड़ी बड़ी आलीशान तुम्हारी गाड़ियां, मुझे मरवाना दे भैया कहीं तुम्हारे पोर्ट और बड़े बड़े मठों में मैं बैठे तो कह रहा हुए हूँ हैं, आपके पोर्ट का चक्कर मुझे मरवाना दे लोग, बड़े बड़े मठों में एसी में बैठे हुए हैं। बैठे हुए। और एक ये बताइए, मेरा आदर्श आदि शंकराचार्य हैं, मेरे ये आदर्श नहीं है। आदि शंकराचार्य के पीछे कौन छतरी लेके खड़ा था? कोई नहीं। राजा राम ने 14 वर्ष दंड कारण वन में काटा, कौन छतरी लेके खड़ा था? नंगे पांव थे। बताइए। 14 साल तक उन्होंने खड़ाऊं तक नहीं पहनी है, 14 साल, है ना। और ये कह रहे हैं हमारे पीछे छतरी लेके खड़े हो जाओ। ये दासता का प्रतीक है कि नहीं है? उनके कपड़े धुलने के लिए वो जो सेवक वो सन्यासी बनाते हैं, वो उनके कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, उनको नहलाते हैं, उनकी सेवा सत्कार में लगे। तो आपने उनको दासता दे दी ना, सन्यासी थोड़ी बनाया आपने दासता जी। हाँ। आप यदि अपने कपड़े नहीं धो सकते, हाँ। आदि शंकराचार्य महाराज देव स्वरूप, क्या वो कपड़े धोने के लिए उनके पास लॉन्ड्री मैन था? कोई नहीं था। क्या उनके पास छतरी वाला था? क्या उनके पास पालकी थी? महाराज जी वो केदारनाथ तब गए थे जब जानवर भी पहाड़ों पर चल नहीं पाता था। बताइए। तब आदि शंकराचार्य केदारनाथ जाके उन्होंने उपदेश दिया, जब -50 डिग्री टेम्परेचर में एक कंबल भी नहीं था उनके पास। बताइए। और ये हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। आप सोचिए, धर्म का ह्रास क्यों ना हो। आपने लाखों बच्चों को, हर मंदिर मठ में चले जाइए आप, वहां पर आपको 10 20 50 बच्चे सन्यासी मिलेंगे, सन्यास के नाम पे कुंवारे मिलेंगे। तो अपना बच्चा, किसकी हिम्मत होगी अपने बच्चे को आपके गुरुकुल में भेजेगा? उसे पता भैया बाबा तो रणवा बना देगा। मेरे बच्चे की जो आने वाली पीढ़ी की जो संभावनाएं हैं उसको तो समाप्त कर देगा बाबा, और कह देगा अब तू मेरा चेला है, घूम। परिवार खत्म उसका। आपको ये सिखाना चाहिए, आपको ये सिखाना चाहिए कि 4 संतानें पैदा करेगा। पहले के ये आदर्श थे कि या तो लोग राजा दशरथ के बच्चों का उदाहरण लेके 4 संतानें पैदा करते थे, पांडव के। ऐसे लोग कहते थे भाई मेरे घर में तो 5 पांडव हैं, मेरे घर में तो 4 हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा कहते थे लोग पहले। आज क्या कह रहे हैं कि सन्यासी बन जाओ। क्या हो जाएगा सन्यासी बनने से? क्या हो जाएगा? अगर सन्यासी ही देखिए, जो भी धर्म, जो भी विचारधारा समय के साथ बदलती नहीं, उसको मिटा दिया जाता है। आचार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धर्म के लिए काम कर रहे हैं और वो बहुत मुखर होकर जाते हैं विदेशों में, तो बहुत मुखर होकर बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, हम सनातनी हैं। उनका कामकाज पिछले 10-15 सालों से, अगर पीएम मोदी को मैं उनके बारे में बात करूँ, उनके बारे में क्या विचार है? आप कैसे देखते हैं उनके कामकाज को? देखिए, ये बात तो सत्य है कि नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया है और लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास है धर्म के प्रति, उसको बढ़ाया है, निसंदेह उसको बढ़ाया है, और उसके लिए काम करते रहे। पहला प्रधानमंत्री हमने देश में देखा जो चंदन लगा के, और वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कर रहे हैं, निसंदेह ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रधानमंत्री मोदी को केवल इस काम के लिए चुना नहीं था कि वो देश का विकास करें, ये इकोनॉमी वगैरह। तो आप देखिए, फ्रांस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और आज से मात्र साल भर पहले इस फ्रांस को जिहादियों ने फूंक दिया था। और जैसे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, ऐसी वहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी थी फेमस, उसको आग लगा दी गई थी। आज नरेंद्र मोदी जी, जिनका बहुत सम्मान करते हैं, और मैं आपको खुले मंच से कहता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी का विशेषता, मैं भाजपा का कह लो कुछ भी, अभी इनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि ये बोले कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जैसा उनको जिस आशा से लाया गया था, वो नहीं, उस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। 3200 करोड़ रुपया दिया जाता है अल्पसंख्यक आयोग को, और पता किस काम के लिए? ताकि यूपीएससी की फ्री कोचिंग मिले उन्हें। जो मुसलमान इनको एक वोट नहीं देता, मुसलमान इनको खत्म करना चाहता है बस किसी तरह। कहते हैं कि भाई हम किसी को काले चोर को वोट दे देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब वोट हुआ पिछली बार को, सांसद के चुनाव थे लोकसभा के, तो उसमें जब एक क्षेत्र में, रामपुर के क्षेत्र में पूछा गया कि भाई यहाँ तो मुसलमानों के वोट ही नहीं है, यहाँ तो हमारा पूरा अल्पसंख्यक आयोग खड़ा था, पूरी टीम खड़ी थी हमारी मुसलमानों की जो हमारे भाजपा के सदस्य हैं। तो पूछा, जब वोट नहीं तो पूछा जाएगा भाई तेरा वोट किसने दिया? तूने एज ए मुसलमान वोट दिया, जो बीजेपी कार्यकर्ता वोट दिया? तो क्या कहा उस मुसलमान ने? उसने कहा वोट तो देने में बीजेपी को ही गया था क्योंकि मैं बीजेपी का सदस्य हूं, लेकिन जब मैंने उंगली बढ़ाई तो मेरी उंगली कांपने लगी, तो मैंने सपा को वोट दे दिया। बताइए, इससे बड़ा गद्दार ये तो किसी के लिए नहीं है, किसी के नहीं है।
डॉक्टर अम्बेडकर ने यही तो कहा था अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, यही तो कहा था कि मुसलमान और भाईचारा, मुसलमान मजहब एक बंद दरवाजा है, संकीर्ण दरवाजा है, उसमें किसी दूसरे धर्म के आने की कोई जगह नहीं है। और मुसलमान कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता, उसकी वफादारी केवल अपने मजहब से है। और अगर आप विभाजन कर ही रहे हो तो ये सुनिश्चित करो कि एक भी मुसलमान इस देश में रह ना जाए और उस क्षेत्र में, उस पाकिस्तान में एक भी हिंदू ना रह जाए। जी आचार्य, बहुत शुक्रिया, आप इंडिया न्यूज़ पर आए और स्पेशल पॉडकास्ट में आप हिस्सा बने। दर्शकों, ये पॉडकास्ट आप हमारे न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ पर देख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे विषयों पर हम आपके लिए खास इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।